वेलकम टू किड्स स्टोरी शो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। द कैमल एंड थ्री फ्रेंड्स। कैमल यानी कि ऊँट, थ्री फ्रेंड्स यानी तीन दोस्त, ऊँट और तीन दोस्त। तो शुरू करते हैं। वंस यानी एक बार, अ लायन लिव इन अ जंगल विथ थ्री असिस्टेंट्स। वंस यानी एक बार, अ लायन एक शेर, लिव रहा करता था, विथ थ्री असिस्टेंट अपने तीन सहायकों के साथ वह जंगल में रहा करता था। अ लेपर्ड, अ जैकाल एंड अ क्रो। एक तेंदुआ, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, जैकाल यानी कि एक सियार और एक क्रो एक कौवे के साथ रहा करता था। उसके तीन असिस्टेंट कौन कौन थे? उसके तीन सहायक कौन थे? तेंदुआ, सियार और कौवा। वन डे यानी एक दिन, दे सा अ कैमल हु हैड लॉस्ट हिज वे। एक दिन वे देखे, अ कैमल एक ऊँट को, हु लॉस्ट हिज वे जो अपना रास्ता खो गया था। वे मीन्स रास्ता होता है, लॉस्ट मीन्स खोना। द लायन इन्वाइटेड द कैमल टू स्टे इन हिज किंगडम एज ए गेस्ट। द लायन इन्वाइटेड यानी कि शेर ने ऊँट को अपना अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित करना। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, गेस्ट मीन्स अतिथि, स्टे मीन्स रहने के लिए। तो शेर ने ऊँट को अतिथि यानी कि मेहमान के रूप में रहने के लिए आमंत्रित किया। वन डे एक दिन, द लायन वाज इंजर्ड। एक दिन लायन क्या था? इंजर्ड हो गया था यानी कि घायल हो गया। एंड और वाज अनेबल टू हंट और वह शिकार करने में असमर्थ था यानी कि शिकार नहीं कर पा रहा था। ही ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू ब्रिंग हिम फूड। ही ऑर्डर यानी कि उसने आदेश दिया, हिज असिस्टेंट अपने सहायकों को, टू ब्रिंग हिम फूड यानी भोजन लाने के लिए, उसके लिए भोजन लाने के लिए उसने आदेश दिया। बट दे डिड नॉट फाइंड एनी, सजेस्टेड दे ईट द कैमल। लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला और उन्होंने, दे सजेस्टेड टू ईट द कैमल, उन्होंने सुझाव दिया, सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, टू ईट द कैमल यानी कि ऊँट को खा जाए। बट द लायन रिफ्यूज्ड, लेकिन शेर ने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना करना। हाउ एवर हिज असिस्टेंट कन्वाइस हिम डैट। हाउ एवर यानी कि हालांकि, हिज असिस्टेंट्स यानी कि उसके सहायकों ने, कन्वाइस मतलब विश्वास दिलाना। इफ द कैमल हिमसेल्फ ऑफर टू बी ईटेन, यदि कैमल हिमसेल्फ यदि ऊँट जो है खुद को खाने का प्रस्ताव दे, ऑफर में होता है प्रस्ताव देना, टू द लायन वुड नॉट रिफ्यूज, यदि ऊँट जो है खुद को खाने का प्रस्ताव दे तो लायन जो है शेर मना नहीं करेगा। रिफ्यूज मतलब मना करना, नॉट रिफ्यूज यानी कि मना नहीं करेगा। तो इसलिए व्हेन द कैमल अराइव्ड, इसलिए जब कैमल यानी कि ऊँट आया, अराइव्ड मतलब आना, द कनिंग असिस्टेंट्स टोल्ड द लायन टू ईट देम एज फूड। कनिंग मतलब होता है चालाक, सहायकों ने, टोल्ड यानी कहा, द लायन टू ईट देम एज फूड, चालाक सहायकों ने शेर से कहा कि उन्हें भोजन के रूप में खा ले। सीइंग दिस
यह देखकर, सीइंग दिस यानी कि यह देखकर, यह देखते हुए, द कैमल टू ऑफर हिमसेल्फ, यानी कि यह देखते हुए कैमल ने भी अपने आप को ऑफर किया खाने के लिए। एज सुन एज दे हर्ड दिस दे पाउंस ऑन हिम। एज सुन एज मतलब जैसे ही, दे हर्ड यानी कि उन्होंने सुना, दे पाउंस ऑन हिम, पाउंस मतलब होता है झपटना, झपट्टा मारना, वे उस पर झपट पड़े। मोरल ऑफ द स्टोरी, ए वाइज मास्टर सराउंडेड बाई वीक सर्वेंट्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इसका मतलब है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, मास्टर मतलब मालिक, सराउंडेड मतलब घिरे हुए, बाई वीक सर्वेंट, वीक मतलब होता है दुष्ट होता है, वीक मीन्स होता है दुष्ट। इसका मतलब हुआ कि दुष्ट सेवकों से घिरे हुए बुद्धिमान स्वामी यानी कि मालिक भी भरोसा के लायक नहीं होता है, यानी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। थैंक यू।